भाई यार कशेरे के बारे में कुछ बोल, इस चीज पर बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। देख पहलवानों को तो तूने देखा ही होगा, वो लोग लंगोट पहनते हैं। अब लंगोट एक बहुत अच्छी चीज है पहनने के लिए, बट इसको पहनकर हम लोग समाज में नहीं विचर सकते। हाँ भाई, दूसरा धोती जो कि तू समाज में पहन सकता है, पर अगर जंग हो गई तो तुझे दुश्मन से ज्यादा अपने धोती को संभालना होगा। सही कहा। तो समझ ले इन दोनों के बीच की जो चीज है वो कछेरा है, जो अच्छी भी है और पक्की भी है। तू जंग क्या पावा जो मर्जी कर ले और तू पूरे समाज में विचर भी सकता है बिना किसी शर्म के। हाँ भाई तूने सही कहा, पर वाइट ही क्यों? सफेद रंग शीतलता का प्रतीक होता है। कहा जाता है इंसान में काम वासना गर्माइश की वजह से बढ़ती है। अगर तेरे शरीर में ठंडक होगी तो तुझे काम भी कम सताएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि सफेद रंग शीतलता का प्रतीक होता है, इसलिए गुरु महाराज ने खालसे पंथ को चिट्टा यानी सफेद रंग का कशेरा बख्शा है ताकि वो काम वासना से बचे। एंड गोड्डेधारी मतलब घुटनों के नीचे तक क्यों पहना जाता है? ताकि तुझे पहनकर अजीब ना लगे और तुझे देखने वालों को भी शर्म ना आए। समाज में माँ, बहन, बहू, बेटियां होती है जिनके सामने एक मर्द अगर छोटे कपड़ों में जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गुरु महाराज ने खालसे पंथ को गोड्डेधारी कशेरा मतलब घुटनों के नीचे तक का कपड़ा बख्शा है, कशेरा बख्शा है। एक और सवाल, कछेरे का नाड़ा इतना बड़ा क्यों होता है, छोटा क्यों नहीं? जैसे हमने कड़े वाले ककार में बात की कि काम वासना सबसे बड़ी वासना है। अगर कोई सिंह पराय स्त्री के ऊपर हाथ भी लगा रहा है तो अपने कड़े को देखकर ये जान ले कि मैं गुरु का सिख हूँ और ये सब मुझे शोभा नहीं दे। और काम वासना एक ऐसी चीज है जिससे खुद ब्रह्मा भी मार खा गया। इसलिए गुरु महाराज ने खालसे पंथ को लंबे नाड़े वाला कछेरा बख्शा है, जिसको हम 2-3 बार अपने कमर पर लपेट सकते हैं। हाँ वही, क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में कोई सिंह या सिंगनी किसी पराय के पास चले भी गए और कोई चीज करने भी वाले हैं तो नाड़ा खोलते वक्त ये एहसास कर ले कि ये नाड़ा इतना लंबा क्यों है, मैं नाड़ा खोल क्यों रहा हूँ। और जो भी कछेरा पहनते हैं वो मेरे बात से एग्री करेंगे कि जब उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से वॉशरूम आता है तो कई बार वो लोग गलत नाड़े को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से कछेरे को घाटी लग जाती है। और वो गलत नाड़ा इसलिए खींच देते हैं क्योंकि उनके आंख पर प्रेशर होता है। वही सेम प्रेशर काम वासना के वक्त भी होता है। और अगर उस वक्त उस इंसान ने गलत नाड़े को खींच लिया और अगर घाटी लग गई तो उसको टाइम मिल जाएगा ये सोचने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। अगर मैं करूँगा तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। और अगर उसे एक सेकंड के लिए भी ये याद आ जाए कि पराई स्त्री के साथ सोना या फिर किसी स्त्री का पराय पुरुष के साथ सोना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो वो कुकर्म करने से बच सकता है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। यार तूने आज मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बात सिखाई है, पर मेरा एक सवाल भी है, यही 5 ककार लड़कियों के लिए सेम है या उनके लिए कुछ अलग है? बिल्कुल नहीं। अक्सर औरतों को ये लगता है कि केस और कछेरे वाला रूल गुरु महाराज ने हमारे लिए अलग बनाया है, पर नहीं। गुरु महाराज ने अपने शेर और शेरनियों के लिए सेम 5 ककार रखे हैं, सेम रूल रखे हैं और दोनों को मानने ही पड़ेंगे। शुक्रिया भाई इतने डीप सवालों का जवाब देने के लिए। फॉलो कर ले, अभी तो शुरुआत की है। गुरु महाराज की कृपा से अभी बहुत कुछ बताना बाकी है।